Assalamualaikum friends, this is me Muhammad Abu Bakar. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about concentric zone theory. आज हम डिस्कस करेंगे कि concentric zone theory क्या है। concentric zone theory अर्नेस्ट बर्गस ने 1925 को दी थी। पहले हम देखते हैं कि अर्नेस्ट बर्गस कौन था। अर्नेस्ट बर्गस 16 मई 1886 को कनाडा में पैदा हुए थे। इनके फादर जो है वो एक चर्च मिनिस्टर थे। अर्नेस्ट बर्गस जो इन्होंने अपनी जो उनकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके अलावा पीएचडी जो है ये शिकागो यूनिवर्सिटी से हासिल की। अर्नेस्ट बर्गस 1913 के अंदर 1913 में पीएचडी की डिग्री इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद 1916 के अंदर शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर सेलेक्ट हो गए। तो इस तरह जो है इन्होंने अपनी लाइफ का मोस्टली पार्ट जो है शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर ही गुजारा। असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट होने के बाद कुछ ही अरसे के बाद ये प्रोफेसर बन गए और उसके बाद समटाइम ये कुछ अरसे के लिए एचओडी भी रहे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे। तो इसी तरह जो इनका जो ज़्यादातर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ था वो कहाँ पे गुजरा, शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर गुजरा। उसके बाद जो है 27 दिसंबर 1966 को शिकागो में ही इनकी डेथ होगी। ये था इनका मुख्तसर सा तारुफ। अब हम देखते हैं कि कंसेंट्रिक जोन थ्योरी है क्या चीज़। कंसेंट्रिक जोन थ्योरी जो इसको शिकागो मॉडल भी बोलते हैं। शिकागो मॉडल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अर्नेस्ट बर्गस थे इनका ज़्यादा जो ड्यूरेशन है, ज़्यादा लाइफ का जो पीरियड है वो कहाँ पे, शिकागो के अंदर गुजरा था। तो इन्होंने अमेरिका के बाकी सिटीज़ को भी स्टडी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्होंने फोकस किया, सबसे ज़्यादा स्टडी किया वो किसको किया, शिकागो को किया। तो शिकागो सिटी को स्टडी इन्होंने ज़्यादा किया, इसलिए ये जो कंसेंट्रिक जोन थ्योरी है इसको शिकागो मॉडल भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसका दूसरा नाम इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सिटी भी है। तो ये था इसका मुख्तसर सा तारुफ। अब इन्होंने कहा कि जो एक सिटी होती है उसके अंदर बेसिकली 5 जोन्स होते हैं और हर जोन को इन्होंने सेपरेट डिस्कस किया। हम देखते हैं कि वो जोन क्या थे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो सबसे इनर मोस्ट जोन होता है, सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है किसी भी शहर का, उसको इन्होंने सीबीडी का नाम दिया। सीबीडी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। क्या, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने कहा कि जो किसी भी शहर का मेन हिस्सा होता है वो सीबीडी होता है। सीबीडी के अंदर क्या होता है कि जो एक जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं या एक ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पे जो है डन हो रही होती है। सपोज दैट जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा जितनी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, राय आमदोरफ्त जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। और इसके बाद जो बैंक के, होटल, सिनेमाज, इसके अलावा म्यूजियम, मतलब के शॉपिंग मॉल, बैंक्स, जो चीज़ें भी थी ना सारी क्या है कि सीबीडी के अंदर होती हैं। और ये ऐसा पॉइंट होता है किसी भी शहर का जहाँ पे हर इंडिविजुअल को कोई ना कोई काम पड़ता है और डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट आना पड़ता है। मतलब अगर शहर के किसी हिस्से से कोई ऐसा हिस्सा जैसे ज़्यादा लिंक होता है उस शहर के जो रेजिडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस शहर का सीबीडी होता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ होती है। कोई जॉब के मामले में आ रहा है तो कोई एजुकेशन के मामले में आ रहा है, कोई उसके अलावा जो है हेल्थ के मामले में आ रहा है, तो कोई और किसी सोशल वर्क के मामले में आ रहा है। तो हर इंडिविजुअल जो है उसको क्या कि सीबीडी में डेली बेसिस पे आना पड़ता है। और ये सबसे इनर मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सिटी का। नेक्स्ट जोन उन्होंने बताया जोन ऑफ ट्रांजिशन। जोन ऑफ ट्रांजिशन के बारे में कहा कि ये जोन ऐसा है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है, ये परमानेंट नहीं रहता। इसके बिहाइंड 2 रीजन थी। जो बिजनेसमैन है और जो इंडस्ट्री है वो है, बिजनेसमैन और इंडस्ट्री की वजह से यहाँ ये जो जोन है चेंज होता रहता है। वैसे तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज के साथ साथ रेजिडेंट्स भी होती हैं, रिहायशें भी होती हैं, लोग यहाँ पे रहते भी हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं और इसके अलावा जो इंडस्ट्री मालकान होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ के जो आम लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं उनसे जो उनकी ज़मीनें होती हैं, जो उनके रकबे होते हैं, महंगे दामों से ख़रीद लेते हैं। उनको जो चीज़ 1 लाख की है उसको 2 लाख पे करके वो रकबों से ख़रीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाते हैं और उनका जो कारोबार होता है उसको प्रमोट करते हैं।
इसलिए जो ये जोन ऑफ ट्रांजिशन है, इसको हाउस डिस्ट्रक्टिंग जोन भी कहा जाता है, कि घरों को तबाह करने वाला जोन भी कहा जाता है। क्योंकि वहां पे जो घर होते हैं वो जो कैपिटलिस्ट होते हैं या सरमायादार होते हैं उनको खरीद लेते हैं और वहां पे अपना कारोबार रन करते हैं। थर्ड जोन उन्होंने कहा जोन ऑफ इंडिपेंडेंट मैन। जोन ऑफ इंडिपेंडेंट मैन जो है, इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो मोस्टली लोग हैं वो ब्लू कलर वर्कर होते हैं। ब्लू कलर वर्कर हमारे पास कौन होते हैं? जिनके अंदर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर एटसेट्रा, कंस्ट्रक्टर, ये सारे लोग जो हैं ब्लू कलर वर्कर होते हैं। ब्लू कलर वर्कर जो होते हैं वो एक ऑलमोस्ट अपनी मर्जी की लाइफ गुजार रहे होते हैं। उनको जो है ना कोई ज़्यादा मसाइल होते हैं, ना ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं। इन लोगों के छोटे-छोटे घर होते हैं, लेकिन ये छोटे घरों में खुश होते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ एडजस्ट कर पाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से इनको इंडिपेंडेंट कहा जाता है, इसलिए कि जब भी किसी पर्सन को काम हो उसको इनके पास आना पड़ता है, ये कभी किसी के पास नहीं गए। सपोज दैट एक मैकेनिक है, अगर किसी ने गाड़ी सेट करवानी है तो ऑफ कोर्स वो मैकेनिक के पास जाएगा। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिशियन है उसके साथ किसी को काम है तो वो इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे जाएगा। इलेक्ट्रिशियन तो कहीं नहीं जाएगा, ना ही जो मैकेनिक है वो कहीं जाएगा, वो अपनी शॉप्स पे हैं। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट मैन है। और ये जो इंडिपेंडेंट मैन है, जोन 3 के जो पर्सन होते हैं, ये एक मैनुअल वर्कर जो होता है उससे ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं। मैनुअल वर्कर वो होता है कि जो डेली बेसिस पे हायर किया जाता है, जिसकी कोई फिक्स जॉब कोई काम नहीं होता है। वो उसकी जो डेली की दिहाड़ी होती है, डेली की मजदूरी होती है, जो वो करता है और उसके ज़रिए से अपना जो मतलब वो एक ज़रूरियात होती है डेली की, उनको फुलफिल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेजिडेंशियल जोन। रेजिडेंशियल जोन, इस जोन के अंदर जो ज़मीनें होती हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, ज़मीनें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और इसी वजह से मोस्टली जो घर होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। यहाँ पे रहने वालों में ज़्यादातर वाइट कलर लोग होते हैं, जिनकी अपनी जॉब्स होती हैं या अच्छे मतलब कारोबार होते हैं, वो लोग रहते हैं और वाइट कलर रहते हैं। और इन लोगों की एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि ये लोग मोस्टली शाम को जो है आउटिंग पे जाया करते हैं, मूवीज़ देखने जाया करते हैं, विजिटिंग के लिए जाते हैं, सिनेमाज में जाते हैं, इसके अलावा शॉपिंग के लिए जाते हैं, होटलिंग वगैरह के लिए। ये जो रेजिडेंशियल जोन के लोग होते हैं शाम को निकलते हैं। हमारे पास लास्ट जो है वो कम्यूटर जोन है। कम्यूटर जोन के अंदर जो एक किस्म की एलीट या कैपिटलिस्ट क्लास होती है वो रहती है। और ये कम्यूटर जोन जो होता है, ये एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो होता है, जो सीबीडी होता है, उससे ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर जो है दूर होता है। यहाँ पे रहने वाले लोगों को डेली बेसिस पे सीबीडी जाना पड़ता है, बेशक वो सेहत के मामले में जाना पड़े या बिजनेस के मामले में जाना पड़े, एजुकेशन के मामले में जाना पड़े या जॉब के मामले में जाना पड़े। तो किसी ना किसी तरह से इन लोगों को सीबीडी के साथ वास्ता पड़ता ही रहता है और ये डेली बेसिस पे जाते हैं। इन लोगों की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसकी वजह ये है कि इन लोगों की अपनी गाड़ियाँ होती हैं और जिन रास्तों से ये आते जाते हैं वहाँ पे अक्सर जो है फ्लाईओवर्स होते हैं, हाईवेज होते हैं, रास्ते में अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं। यहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं, इनकी पॉपुलेशन जो होती है, इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सीबीडी, जो सीबीडी में रहने वाले लोग होते हैं उनके। इस थ्योरी के ऊपर जो एक क्रिटिसिज्म हुआ था, क्रिटिसिज्म इस थ्योरी के ऊपर ये हुआ था कि मोस्टली पीपल जो है वो हमेशा इस चीज़ को लाइक करते हैं कि वो मतलब कि अलोंग द रोड्स, रोडों के साथ रहें या ऐसी जगहों के साथ रहें, ना कि वो सर्कल की फार्म में रहें और उनको बिल्कुल कोई रोड मतलब उनके करीब से ना गुजरता हो। तो उनका जो है ट्रांसपोर्ट तक पहुँचने का जो मतलब सीन है वो बड़ा मुश्किल हो, ट्रांसपोर्ट तक पहुँचना मुश्किल हो। तो लोग ऐसी चीज़ पसंद नहीं करते, जबकि ये जो हमारे पास शिकागो मॉडल है या कंसंट्रिक जोन थ्योरी है, ये कहती है कि जो एक सिटी होता है वो सर्कल के फॉर्म में होता है। लेकिन क्रिटिसिज्म वाले ने ये कहा कि मतलब जो लोग हैं ना वो सर्कल में रहना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट इसको अगेन रिकॉल करते हैं कि कंसंट्रिक जोन थ्योरी जो है अर्नेस्ट बर्गस ने दी थी। उनका डाटा बताया कि वो कब पैदा हुए, कहाँ पे उनकी डेथ हुई और उन्होंने क्या-क्या किया। फिर उसको शिकागो मॉडल कहते हैं, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द सिटी कहते हैं। और इसका जो मेन हमारे पास पहला जो इनर मोस्ट पार्ट है इस थ्योरी का वो क्या कि सीबीडी क्या है? ये जो हमारे पास है ए पार्ट सीबीडी, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे रहते हैं और ये एक शहर का जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, उसके अलावा जो किसी भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, बैंक है, दफ्तर है, एटसेट्रा सारा कुछ यहाँ पे होता है।
जितने भी इंतजामी अमूर होते हैं यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशन, यहाँ पे फैक्ट्रीज आ जाती हैं, फैक्ट्री होती है, उसके अलावा कुछ कुछ रिहायशें भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कारोबारी एरिया होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सी पोर्शन है इंडिपेंडेंट मैन आ जाता है, यहाँ पे ब्लू कलर वर्कर रहते हैं, वो लोग रहते हैं जिनको किसी को कोई परवाह नहीं होती, वो अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं और वो मैनुअल लेबर की निस्बत अच्छे होते हैं। 4 नंबर पे हमारे पास क्या था? 4 नंबर पे हमारे पास जो है व्हाइट कलर वर्कर जहाँ पे रहते हैं, मतलब रेजिडेंशियल ज़ोन, यहाँ पे व्हाइट कलर वर्कर रहते हैं और ये भी बिल्कुल बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। और एंड पे हमारे पास था कम्यूटर ज़ोन। कम्यूटर ज़ोन जो होते हैं इनकी अपनी लाइफ़ होती है, मतलब ये हैवी बिज़नेसमैन जो होते हैं वो होते हैं, और या बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जो मतलब लोग होते हैं वो होते हैं, और इनकी ट्रांसपोर्ट अपनी होती है, इनको कोई किसी किस्म का इश्यू नहीं होता। हाँ, ये बात है कि इनको डेली बेसिस पे ये जो कम्यूटर ज़ोन होता है इससे सीबीडी ज़ोन में लाज़मी जाना पड़ता है। और बाकी इस पे क्रिटिसिज़्म हुआ वो कि मतलब ये कि जो है सर्कल में रहना कोई भी पसंद नहीं करता। मोस्टली लोग इसी चीज़ को लाइक करते हैं कि वो जो है अलोंग द रोड्स रहें। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।